मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र एक मैथ सब्जेक्ट से एक सीरीज चल रहा था, जिसके तहत आज पांचवा चैप्टर है, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। और इसका थ्योरी का ये वीडियो है। इसके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो और सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, जिससे ये पूरा इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से जितने आने वाले क्वेश्चन जो 2024 में आ सकते हैं उसमें रहेंगे, और आपका डिटेल उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए आज थ्योरी का क्लास शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 5 है आपका समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी आपका चैप्टर 5 है। देखिए अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी समानांतर श्रेणी। श्रेणी या कभी कभी श्रेणी भी बोल दिया जाता है। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद आपका मेन इसका जो इस सब्जेक्ट से यानी इस टॉपिक में जो पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको डिस्कस कराते हैं। देखिए पहला तो है कि देखिए पहला क्या है, अनुक्रम। यानी सीक्वेंस होता है। देखिए आप बहुत बार ये देखे होंगे कि बहुत बार हम ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट लिखते जाते हैं। या मानिए लिखते हैं 56 57 58 और 59। मान लीजिए 59 59 60 और डॉट डॉट लिखते जाते हैं। मानिए कभी लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डॉट डॉट, बहुत सारा संख्या ऐसे ही चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ये सब एक क्या है, ये तीनों जो दिया हुआ है किसी न किसी नियम को फॉलो करके जा रहा है। जैसे देखिए इसमें एक में अगर एक जोड़ देंगे +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में अगर एक जोड़ेंगे तो +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में अगर +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाता। उसी तरह 6 में +1 करेंगे तो यहाँ 7 आता। ठीक, यानी ये क्या देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि एक कोई नंबर का पैटर्न है जो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे एक पहला पद, इस पद में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़े, यानी सब में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें देखिए इसको हम एक कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि सिमिलरिटी ना हो। ऐसा देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें से और इसमें कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। 56 3 59, 59 और 3 क्या होता है, 62, 62 3 क्या होगा, 65, 65 3 क्या होगा, 68। और यानी इसमें से और जोड़ेंगे, +3 करते हैं, 68 3 क्या हो जाएगा, 8 3 11 71, यानी ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो नंबर का एक ये है, कुछ नंबर हैं जो एक फिक्स पैटर्न यानी एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसमें निश्चित नियम क्या है कि +3 सब में ऐड हो रहा है। इसमें देखिए एक निगेटिव नंबर में देखिए ये -1 है, माइनस, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे ऐड की, तो -1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। माइनस यहाँ 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो -5, -1 करें -6, यहाँ -1 करेंगे तो -7 आएगा। यानी यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं, इस भी एक नंबर का कुछ नंबर है जिसमें -1 ऐड कर रहे हैं, तो वो ये हो रहा है, मतलब ये आपका सीरीज बढ़ रहा है। यानी ये सीक्वेंस जो है, यानी ये नंबर का कुछ नंबर है वो इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी इसमें क्या देखें कि कुछ नंबर्स एक निश्चित पैटर्न को, यानी निश्चित संख्या से ऐड या घटाव या गुना कुछ भी करके निश्चित पैटर्न को, निश्चित एक नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यानी एक टाइप का क्या है, एक विशेषता है इस नंबर्स का। तो इसी को बोलते हैं अनुक्रम, यानी जो आपका थ्योरी में पढ़ना है सीक्वेंस। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम एक निश्चित क्रम में, यानी एक निश्चित क्रम में और कुछ नियमों के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था है। यानी क्या देख रहे थे, ये संख्या था, ये कुछ संख्या है, इस संख्या का व्यवस्थित हम इस तरह से किए हैं कि ये निश्चित नंबर को या निश्चित संख्या को यानी निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो एक इसे क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस है।
यानी अनुक्रम है। अनुक्रम एक निश्चित क्रम में कुछ नियमों के अनुसार संख्याओं की एक व्यवस्था है, यानी कुछ नियम को फॉलो करते हुए जाएगा और निश्चित क्रम होगा और एक व्यवस्था होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10, यानी क्या कर रहे हैं, इसमें +2 कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, +2 कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, +2 करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, 12 होगा। यानी सम संख्याओं का एक क्रम है, यानी 2 4 6 8 10 12 क्या होता है, सम संख्या होता है, तो ये सम संख्याओं का एक क्रम है। तो यानी यही सीक्वेंस होता है अनुक्रम। अनुक्रम में क्या होता है, कुछ नंबर्स होंगे जो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज देखिए, सीरीज क्या होता है, तो अनुक्रम के पदों को, यानी अनुक्रम है यहाँ पे, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, यानी कुछ नंबर होगा जो निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ये पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों से युक्त करने पर प्राप्त व्यंजक यानी एक्सप्रेशन को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं, यानी ये क्या बोल रहा है, श्रेणी क्या हो गया, यानी सीरीज क्या हो गया कि अनुक्रम के पदों को, यानी अनुक्रम क्या आप देखे थे, मानिए अनुक्रम में 2 श्रेणी यानी सीरीज। सीरीज क्या होता है, अनुक्रम के पदों, अनुक्रम यानी सीक्वेंस है जो अभी बताए थे कि कुछ ऐसा नंबर हो जो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो अनुक्रम के पदों को धनात्मक यानी पॉजिटिव अथवा ऋणात्मक यानी निगेटिव चिन्हों से युक्त करने पे प्राप्त व्यंजक यानी एक्सप्रेशन को श्रेणी बोलते हैं। यानी अनुक्रम में जो नंबर है, यानी यहाँ क्या देखिए 2 4 6 8 10 है, तो देखिए अगर हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट डॉट कर दे, या 2 - 4 - 6 - 8 + 10 और माइनस डॉट डॉट कर दे, तो क्या देख रहे हैं कि 2 4 6 8 10 क्या है, यह अनुक्रम का पद था। 2 4 6 8 10 अनुक्रम का पद है, उसको जोड़ यानी यानी धनात्मक यानी जोड़ के चिन्ह के साथ दे दिए और एक बार माइनस चिन्ह के साथ दिए, तो इसको बोलते हैं श्रेणी। यानी आप सीक्वेंस और श्रेणी, यानी अनुक्रम और श्रेणी में अंतर देखिए, अनुक्रम में सिर्फ पद होगा और कोमा कोमा के साथ होगा, 2 4 6 8 10, तो ये होगा अनुक्रम। जब एक कोमा जोड़ या घटाव के साथ सभी पदों को लिख दे तो उसको बोलते हैं श्रेणी। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज यानी अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है। अनुक्रम क्या होता है कि जो भी संख्या होगा वो संख्या कॉमा के साथ होगा तो अनुक्रम होगा। जब वो श्रेणी यानी सीरीज होगा, जब वो प्लस के साथ या माइनस के साथ, जोड़ या घटाव के साथ सभी पद को लिखा जाए तो आपका वो सीरीज हो जाएगा यानी श्रेणी हो जाएगा। देखिए आपको ये बताया गया था तो उसी हिसाब से देखिए। उसके बाद क्या है, कुछ और टर्म है, प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, जो इस चैप्टर का नाम भी है, समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एक अनुक्रम है, ये भी क्या है, अनुक्रम है। अनुक्रम क्या, कुछ निश्चित नियमों को फॉलो करता हुआ संख्याओं का एक पैटर्न, तो अनुक्रम है जिसके सामान्य पद, सामान्य यानी जनरल टर्म को गणितीय सूत्र का उपयोग करके व्यक्त किया जा सके। बोल रहा है कि श्रेणी क्या होगा, श्रेणी क्या होगा, एक अनुक्रम है। यानी अनुक्रम क्या है, तो अनुक्रम है कुछ नंबर का ऐसा व्यवस्था जो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हो, वो अनुक्रम हो गया। तो बोल रहा है अनुक्रम जिसके सामान्य पद को एक गणितीय सूत्र द्वारा, मान के चलिए कोई सूत्र है, जैसे आप क्या एक बताए थे कि जितने भी सम संख्या को लिखने के लिए, सम संख्या को लिखने के लिए क्या व्यवस्था था कि 2n, और विषम संख्या को लिखने के लिए 2n + 1 करते थे जो आपको हम बहुपद या रियल यानी वास्तविक संख्या पहला चैप्टर में पढ़ाए थे। सम संख्या को 2n और विषम संख्या को +1, काफ़ी बेसिक और डिटेल से पढ़ाया गया था फर्स्ट चैप्टर भी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी को वहाँ 2n दिखाए थे, और 2n + 1 क्या कि जितने भी आपका सम संख्या है इसमें आ जाएगा। सम कैसे, तो 1 डालिएगा तो 2 आएगा, 2 डालिएगा तो 4 आएगा, 3 डालिएगा तो 6 आएगा, 4 डालिएगा तो 8 आएगा। यानी क्या देख रहे हैं, सम संख्या। यहाँ डालिएगा n बराबर तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 नहीं 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, यानी ये विषम संख्या है। तो क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका अनुक्रम हो गया, क्योंकि नंबर का व्यवस्था है। इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म। क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म, इसमें भी 2 ऐड कर लें, यानी निश्चित नियम को फॉलो करते हुए एक संख्याओं का व्यवस्था है, अनुक्रम है। और इस अनुक्रम को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक गणितीय सूत्र में लिख सकते हैं कि 2n से, अगर हम 2n कहीं लिख रहे हैं यानी सब
सम संख्याओं का वो अनुक्रम होगा। 2n+1 लिख देंगे तो सभी विषम संख्याओं का अनुक्रम। कहीं बोल रहा है कि श्रेणी यानी प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, एक अनुक्रम होता है जिसका समान पद यानी जनरल टर्म को व्यक्त किया जा सके, तो गणितीय सूत्र का उपयोग व्यक्त कर सकते हैं। मानिए कोई ऐसा टर्म हम ले रहे हैं 3, 8, 12, 15, 16, 25। ये भी क्या है, कुछ नंबर्स है और नंबर्स का एक व्यवस्था है, लेकिन क्या इस नंबर की व्यवस्था में कोई एक निश्चित नियम को फॉलो किया जा रहा है, ये आपको चेक करना होगा कि निश्चित नियम को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित नियम को फॉलो देखिए कैसे, इसमें 3 और 8 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है +5, और 8 और 4 में क्या हो रहा है +4, इसमें क्या हो रहा है +3, इसमें क्या हो रहा है +1, इसमें क्या हो रहा है +9। यानी क्या दे रखा है, पहला पद में 5 जोड़ रहे हैं तो 8 दूसरा पद आ रहा है, दूसरा पद में 4 जोड़ रहे हैं तो तीसरा पद आ रहा है, तीसरा पद में 3 जोड़ रहे हैं, यानी एक बार 5 जोड़ रहे हैं, एक बार 4 जोड़ रहे हैं, एक बार 3 जोड़ रहे हैं, एक बार 1 जोड़ रहे हैं, फिर एक बार 9 जोड़ दे रहे हैं। कोई एक निश्चित नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि नंबर्स का एक व्यवस्था है, ये भी 3, 8, 12, 15, 16 कुछ नंबर्स हैं, व्यवस्था भी है, लेकिन एक निश्चित नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला बात तो ये अनुक्रम नहीं हुआ, और जब अनुक्रम नहीं हुआ तो ये प्रोग्रेशन भी नहीं हुआ, यानी श्रेणी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम गणितीय विधि से नहीं, गणितीय सूत्र के द्वारा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कोई सूत्र नहीं होगा, इसलिए उसी को श्रेणी या प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखिए अब है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या बोलते हैं, ए एक श्रेणी है यानी प्रोग्रेशन है, श्रेणी है जिसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर निश्चित या नियत होता है। अभी आप क्या पढ़ें कि समांतर श्रेणी एक श्रेणी होता है, यानी एक श्रेणी है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक अनुक्रम होगा और उसको हम उस व्यवस्था को गणितीय सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो बोला एक श्रेणी है जिसके लगातार दो पदों के बीच के अंतर, यानी दो लगातार पद होंगे उसके बीच का अंतर जो होगा वो नियत होगा, यानी फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, समझे, तो उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। एक तो एक डिफिनेशन आपका ये हो गया। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल में क्या है कि ये मान लीजिए 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 20 है, ऐसा ऐसा सीरीज बढ़ रहा है। तो देखिए कुछ नंबर है, कुछ नंबर का व्यवस्था है, और ये व्यवस्था है तो क्या कुछ निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, यानी सब अगला वाला नंबर में 4 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला नंबर यानी संख्या आ रहा है, निश्चित नियम को फॉलो कर रहे हैं, यानी सब में 4 जोड़ जोड़ के आगे वाला बढ़ रहे हैं, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया अनुक्रम हो गया। अनुक्रम हो गया तो क्या इसको हम किसी गणितीय सूत्र द्वारा लिख सकते हैं, अगर गणितीय सूत्र द्वारा लिख देंगे तो श्रेणी होगा, और जब श्रेणी हो जाएगा तो फिर अगर दोनों में इसमें क्या लगातार दो पदों के बीच अंतर निश्चित होगा। तो देखिए इसमें और इसमें क्या है, पहला पद है 5, दूसरा पद है 1, तो अंतर क्या है 4। इसमें देखिए ये पद 9 है, पिछला वाला पद क्या है 5 बराबर 4, ये क्या है 13 और पिछला पद 4 तो 9, 9 है तो 4, ये क्या है 17, पिछला पद 13 तो 4, ये देखिए 21, 17 तो 4। क्या देख रहे हैं कि सभी पद सभी अंतर है, यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी एक निश्चित यानी फिक्स्ड संख्या आ रहा है। फिक्स संख्या आएगा तो इसको बोल देंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, देख रहे हैं सब में 4 आ रहे हैं, दो पद लेंगे, पहला कोई पद के पीछे वाला पद को माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4, यानी एक नियत संख्या आ रहा है, एक कांस्टेंट संख्या आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो क्या देखें आप अभी तक आपने यही देखा कि एक तो अनुक्रम है, अनुक्रम क्या है तो कुछ नंबर है, नंबर का एक व्यवस्था है जो एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद है श्रेणी, जब अनुक्रम के सभी पदों को प्लस से या माइनस से यानी जोड़ या घटाव के साथ लिख देते हैं तो हो जाता है श्रेणी, यानी सीरीज श्रेणी। उसके बाद है कि आपका एक होता है श्रेणी यानी प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है, वो सभी अनुक्रम
जिनको हम एक गणितीय सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आपका श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो वह श्रेणी जिसको गणितीय सूत्र द्वारा हम व्यक्त कर सके, जिसमें दो पदों के बीच का अंतर नियत हो यानी फिक्स्ड हो, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। देखिए, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक क्रम है। समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं का एक क्रम होगा जिसके प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, यानी जैसे इसमें है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, बोल रहा है कि एक संख्याओं का क्रम है, एक संख्याओं का क्रम है जिसके प्रत्येक पद यानी प्रथम पद को छोड़कर, यानी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं तो इसको पद छोड़कर दीजिए, प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद यानी प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी देखिए, कोई संख्या इसको ले लीजिए, इस 5 में पिछले वाले में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह 9 है, 5 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह 9 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जा रहा है। यानी क्या देख रहे हैं, कोई भी पद अपने पिछले वाले पद में से एक निश्चित नियम निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। यानी सब में 4 4 जोड़ रहे हैं, यानी 5 लाने के लिए 4 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 9 लाने के लिए 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं कि कोई पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर उस अगला पद बन रहा है, यानी डी जोड़कर उसको मान लीजिए कि निश्चित संख्या जो है डी है, यानी यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि सब में 4 जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित या नियत संख्या जो फिक्स संख्या है श्रेणी का सार्व अंतर या पदांतर कहलाती है, यानी कहलाता है। यानी जो इसमें संख्या में 4 जो आ रहा है कि पिछले वाले पद में 4 जोड़ के अगला वाला पद बन रहा है और सभी में वैसा ही हो रहा है, एक नियत संख्या है। नियत संख्या का क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए, अभी तक जितना पढ़िए उसको समराइज कर लीजिए। एक तो अनुक्रम था, वो के बाद श्रेणी था, उसके बाद आपका श्रेणी आ गया, श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब यहाँ से आपका यही टॉपिक है, आपका चैप्टर का नाम है कि समांतर श्रेणी पढ़ना है। समांतर श्रेणी क्या है? वह समांतर श्रेणी नंबर यानी संख्याओं का एक अनुक्रम है, संख्याओं का एक क्रम है या अनुक्रम है जिसके प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ देना है यहाँ पे, क्योंकि प्रथम पद से पहले कोई पद नहीं है तो उसमें वो सब प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है या निश्चित संख्या को श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर बोलते हैं। जैसे मानिए कि ए आपका दिया हुआ ए और ए, तो देखिए क्या बोल रहा है कि सभी पद में से एक निश्चित ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और प्लस डॉट डॉट। यानी बोल रहा है कि प्रत्येक पद में अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के, यानी ए पद हो गया, पहला को छोड़ देते हैं, इस पद में तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा, प्लस डी जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा, इसमें भी प्लस डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी है, प्लस डी करेंगे तो देखिए ए प्लस डी है और इसमें डी जोड़ेंगे तो ए या डी डी दो डी, ए प्लस 2d। उसी तरह इसमें क्या जोड़ेंगे तो 3d आ जाएगा, यानी प्लस इसमें डी करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे तो प्लस डी करेंगे। देख रहे हैं, समांतर श्रेणी एक संख्याओं का क्रम है, इस कोई भी पद अपने पहले पद में से किस संख्या जोड़ने पे आ रहा है, ए पद इसमें डी जोड़ने पे आ रहा है, ए पद इसमें डी जोड़ने पे आ रहा है, ए पद इसमें डी जोड़ने पर, ए पद इसमें डी जोड़े, यानी जो नियत संख्या है उसको क्या बोलेंगे, सार्वंतर है यानी पदांतर है। क्या है देखिए, अब पदांतर और सार्वंतर कैसे हो गया, ए पद है ए प्लस डी, दूसरा पद है, पहला पद को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया डी, ये दूसरा पद हो गया। ये तीसरा पद को देखिए ए प्लस 2d, तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए ए प्लस डी, तो देखिए क्या होगा, ए प्लस 2d और माइनस ए माइनस डी, तो देखिए ए में से ए कैंसिल हो गया, 2d में से डी जाएगा तो डी आएगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, चौथा पद से तीसरा पद दिखाइएगा तो उसमें भी डी आएगा, सब में डी आएगा, यानी सार्व अंतर, एक पद का दूसरे वाले पद में से अंतर करेंगे तो वो एक निश्चित संख्या होगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया सार्वंतर। यानी अंतर जो होगा
एक पद और उसके पीछे का पद में अंतर होगा, हमेशा एक सेम होगा, यानी हमेशा नियत होगा, इससे बोल रहे हैं अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस है वो कॉमन है सब। देखिए पहले एक चीज और देख लीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या हम बताए कि समांतर श्रेणी कुछ नंबर का पैटर्न होगा जो निश्चित नियम को फॉलो करते हुए होगा। एक चीज ए बताए, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और प्लस डॉट डॉट। तो देखिए क्या बोल, ये देखिए ये क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, ये क्या है, द्वितीय पद, ये क्या है, तृतीय पद, ये क्या है, फोर्थ पद, ये क्या है, फिफ्थ पद। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पद है आपका। तो देखिए हम क्या बोले थे, प्रत्येक पद, यानी मान लीजिए दूसरा पद, द्वितीय पद, या इसको ऐसे लिखे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड क्या है, ए प्लस डी, और इसमें से माइनस डी का, डी डी कैंसिल हो जाए, ए बचा। अब देखिए थर्ड, प्रत्येक पद को पीछे वाले पद से घटाना है, तो तीसरा पद ए है और माइनस हमको करना है दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, और पहला पद, दूसरा पद क्या है, ए प्लस। ठीक, अब देखिए ए प्लस 2d है, माइनस ए हो जाएगा और माइनस जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो क्या, ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से एक जगह डी आएगा। अब देखिए फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, पहला जो पद उसके पीछे वाले में घटाएंगे, तो फोर्थ चौथा है तो तीसरा घटाएंगे। फोर्थ पद क्या है, देखिए फोर्थ पद क्या है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d माइनस होगा क्या, थर्ड पद ए प्लस 2d। देखिए ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, यानी ए देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, 3d में से 2 गया, डी आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे फिफ्थ करेंगे और फोर्थ करेंगे तब भी मेरा डी आएगा, यानी क्या देख रहे हैं कि सब में डी आ रहा है, पहला पद दूसरा पद, ए माइनस ए कैंसिल डी, अच्छा सॉरी यहाँ पे डी ए है, ए पद देखिए दूसरा पद ए प्लस डी है, पहला पद क्या है, ए है, ए है, ए कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पर बचेगा डी। उसी तरह तो देख रहे हैं क्या, सब में डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, यानी जो डिफरेंस हो रहा है, किसी भी पद को पीछे वाले पद में से डिफरेंस यानी घटाव कर रहे हैं, वो डिफरेंस जो हो रहा है वो सेम आ रहा है, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस, इसलिए इस चीज को जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस, डी में सार्व अंतर या पदांतर बोलते हैं। पदांतर क्यों, क्योंकि दो पद का अंतर है, इसलिए पदों का अंतर है यानी पदांतर हो गया। सार्व अंतर क्यों, क्योंकि ये अंतर फिक्स आ रहा है यानी नियत आ रहा है, इसलिए सार्व अंतर, तो इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है यानी सब में सेम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए समानांतर श्रेणी में कोई पद को पीछे वाले पद से माइनस करेंगे घटाएंगे तो वो अंतर जो देगा वो हमेशा सेम देता है, जिसे सार्व अंतर बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आएगा और क्लियर। तो आप देखिए इसके आगे देखिए एक क्वेश्चन है, उसके पहले देखिए 5 13 1 9 37, एक नंबर है, कुछ नंबर का व्यवस्था है। इस नंबर में देखिए ये पहला टर्म क्या है, ये देखिए ये अगर ये प्रथम पद है, ये क्या होगा, दूसरा पद हुआ, ये क्या हुआ, तीसरा पद हुआ, ये क्या हुआ, चौथा पद हुआ, ये क्या हुआ, पांचवा पद हुआ। देखिए प्रथम पद को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके पहले कोई नंबर है नहीं, तो इसमें क्या माइनस करेंगे या क्या घटाएंगे, दूसरा पद लेते हैं यानी सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो क्या क्या है, सेकेंड पद क्या है, दूसरा पद 13 है, पहला 5 है, नहीं क्या 13 में से 5 गया 8। अब देखिए अब यहाँ पे लिए तीसरा पद और इसमें दूसरा पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद क्या है 21, 21 और दूसरा पद है 13, यहाँ पे देखें तो आया 8। यहाँ देखिए फोर्थ पद और माइनस थर्ड पद, फोर्थ क्या है 29 और थर्ड है 21, इसमें भी देखे तो आया 8। इसमें देखिए फिफ्थ पद लीजिए और फोर्थ पद लीजिए,
फिफ्थ का क्या है 37 माइनस 29, यहाँ भी आया 8। ने क्या देखना है, कोई पद लीजिए और उस पद के पीछे वाले पद को लीजिए, उसका घटाव लीजिए यानी अंतर लीजिए। अंतर देखेंगे तो देखिए दूसरा पद उसके पहले का पद क्या होता है पहला, तो अंतर 8। तीसरा पद उसके पहले का पद दूसरा, तो अंतर 8। चौथा पद उसके पहले का पद तीसरा, तो अंतर 8। पांचवा पद उसके पहले का पद चौथा, तो अंतर 8। यानी क्या देखना है, कोई पद और उसके पहले का पद का अंतर जो हो रहा है वो हमेशा नियत हो रहा है यानी फिक्स्ड हो रहा है, यानी कॉमन हो रहा है, सब में 8 8 8 आ रहा है। यही कॉमन अंतर को यानी कॉमन डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर, क्योंकि पदों का अंतर है। दूसरा पद पहला पद का अंतर है, तीसरा पद दूसरा पद का अंतर है, इसलिए इसको पदांतर बोलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है, यानी 3 क्रमागत पद दिया हुआ है 5x + 3, 8x और 9x + 3, यानी बोल दिया कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर तो x का मान निकालना है। तो देखिए समांतर श्रेणी का क्या परिभाषा पढ़े हम। समांतर श्रेणी क्या है कि कोई भी उस समांतर श्रेणी में कई पद होंगे, कोई भी पद लेना है और उसके पहले का पद में से माइनस करना है यानी घटाव करना है यानी अंतर लेना है। तो वो अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए यानी फिक्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पद है ये सेकेंड पद है और ये क्या है थर्ड पद है। ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोई पद लेंगे नहीं, तो देखिए यहाँ पहला है दूसरा है तीसरा है, तो पहला दूसरा ले लेते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, या आप ऐसे इसको लिखिए कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 8x और पहला पद क्या है -5x + 3। देखिए माइनस है इसलिए इसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पूरा ये टर्म पद है, इसलिए माइनस करना है तो घटाव पूरा ब्रैकेट में करेंगे 8x, और माइनस है तो इधर माइनस जाएगा तो -5x माइनस प्लस माइनस यानी 8x में से 5x चला जाएगा तो क्या बचेगा 3x और -3, 3x और -3 बचेगा 3x - 3। देखिए एक अंतर तो ये आ गया दूसरा पद और पहला पद का। अब देखिए तीसरा पद है दूसरा पद का भी अंतर ले सकते हैं, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर क्या है, तो देखिए 9x + 3 है और माइनस क्या है दूसरा पद 8x है। तो हमेशा जब माइनस रहे तो जो पद घटाना है पूरे ब्रैकेट में लेते हैं। तो देखिए 9x + 3 और -8। अब देखिए 9x में से 8x चला जाएगा तो क्या बचेगा 1x यानी x और +3 यानी a आया आपका। तो देख क्या रहे 3 पद दिया हुआ था, दूसरा में से पहला पद घटाए तो पदांतर कितना 3x - 3, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो पदांतर क्या हुआ x + 3, यानी ये पदांतर हुआ। और डिफिनीशन के अनुसार परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि पदांतर जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए यानी कॉमन होना चाहिए, जो डिफरेंस है कॉमन होना चाहिए। तो लिखिएगा समांतर श्रेणी के परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि पदांतर पदांतर समान होना चाहिए, समान ना चाहिए, पदांतर समान होना चाहिए। इसके मतलब 3x - 3 और बराबर होना चाहिए x + 3। तो देखिए 3x है, ये x आएगा तो इधर और -3 इधर आएगा तो -3 = 0। 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x और -3 -3 -6 = 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 जाएगा उधर तो 6 और x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 गुना में है तो इधर आएगा भागा में, इसको कटेगा 3 मरते यानी 3, यानी आपका क्या निकला कि आपका निकल रहा है कि x = 3, x = 3 मेरा आंसर, x = 3, इसका x का मान क्या होगा x = 3 होगा। तो क्या आपने देखा कि समांतर श्रेणी दिया हुआ 3 पद दिया हुआ था, तो 2 पद लेंगे, कोई एक पद लेंगे और उसके पीछे वाला, हमेशा ध्यान रखेंगे जो कौन सा पद लेना है उसके पीछे वाला पद को घटाएंगे, ये नहीं कि इसको लिए और इसको घटा दिए। तो तीसरा पद है इसके पीछे का पद a है, a घटाएंगे, ये नहीं कि इसमें से a घटा लेंगे और बराबर कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया इस समांतर, एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का समान या व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म। अभी तो आपने क्या देखा था, कुछ कुछ संख्या देखा था कि 5 है
5 है, 16 है, यानी 18 है, 21 है, कुछ भी। तो अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, डॉट डॉट ए जनरल। जहाँ ए क्या है तो पहला पद है, और डी क्या है तो सार्वंतर या पदांतर है। ठीक, तो जनरल पद इसका यही होता है क्या, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, और ये डॉट डॉट चलते जाएगा, एक लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस 1, जो अंतिम पद होगा इस। देखिए पदांतर है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, डॉट डॉट करके ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। तो देखिए जो समांतर श्रेणी क्या था, कोई पद में से पीछे वाला पद में ए प्लस डी में से ए घटाएगा तो क्या डी बचेगा, ए प्लस डू में से ए घटाएंगे तो क्या बचेगा, डी बचेगा, इसमें से ए घटाएंगे तो डी बचेगा, डी बचेगा। यानी देखना है सार्वंतर यानी आपका पदांतर सेम है, यानी नियत है, तो ये जनरल फॉर्म होता है आपका समांतर श्रेणी। तो हमेशा आप याद रखिएगा समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए प्लस, यानी देखिए कोई संख्या ए है और हमको समांतर श्रेणी बनाना है। समांतर श्रेणी बनाने का क्या होता है कि कोई पद और आगे वाला टर्म क्या होगा, कुछ जोड़ना है। तो मान लीजिए हम ए डी जोड़ दिए, तो ए प्लस डी। अब इस पद में भी सेम चीज जोड़ेंगे, क्योंकि तभी तो अनुक्रम होगा, एक निश्चित नियम को फॉलो करना है। जब हम इसमें से डी जोड़ दिए हैं, तो यानी सब पद में डी जोड़ेंगे, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी यानी 2 डी। इसमें डी जोड़ेंगे, इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2 डी या ए प्लस 3 डी, तो इसी तरह ए प्लस 4 डी, इसी तरह चलता जाएगा। यानी समांतर श्रेणी का जो नियम होता है सार्वंतर सेम होना चाहिए, वही आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ पहला पद क्या है, ए से शुरू करते हैं। अब इसमें हम संख्या जोड़ना है कुछ, तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी मानते हैं, तो डी जोड़ देना है, तो ए प्लस डी, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2 डी, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3 डी, यानी ऐसा चलता। तो ये आपका व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म आपका समांतर श्रेणी का होता है। देखिए इसमें पद कई बार आया है आपका पद, ये पद, तो श्रेणी की सूची में आने वाले प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, यानी प्रत्येक संख्या, एक ए भी पद है, ए भी पद है, ए भी पद है, यानी आपको संख्या बताए थे ऐसे संख्या में देखिए 5, 11, 17, 23, ये क्या है समांतर श्रेणी है, 5, 6, 11, 6, 17, 23, और इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी प्रत्येक संख्या एक पद होता है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, यह धनात्मक, यदि धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका या तो पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस में भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है। यानी जो डी है ये 0 भी हो सकता है, डी माइनस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, और डी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए जब धनात्मक होगा यानी डी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, तो श्रेणी जो हो रहा है बढ़ रहा होगा, श्रेणी जो होगा उसमें कुछ ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि डी पॉजिटिव है। जब डी निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा, तो श्रेणी घट रहा होगा, यानी श्रेणी में कम होता हो जा रहा होगा। जब श्रेणी शून्य होगा, शून्य होगा तो श्रेणी स्थिर रहेगा। जैसे डी अगर शून्य ले लेंगे, तो डी शून्य ले लें, ए डी शून्य यानी ए, डी शून्य यानी ए, डी शून्य यानी ए, यानी इसमें सिर्फ ए आएगा, यानी स्थिर हो जाएगा उस श्रेणी, यानी इसमें कोई कॉमन डिफरेंस 0 हो गया इसमें कॉमन। ठीक है, देखिए किसी समांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पे प्राप्त संख्या भी समांतर श्रेणी में ही होता है। जैसे देखिए अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, और ए प्लस 3 डी, ए क्या होगा आपका समांतर श्रेणी है, इधर से लिखा हो। अगर इसको हम मान लीजिए इसका लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस 1, अगर हम इसको उलट देते हैं, अगर ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस डॉट डॉट ए प्लस 3 डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस डी, और ए, तो अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, तो अगर ए समांतर श्रेणी में है तो ए भी समांतर श्रेणी में ही होगा। वही लिखा हुआ है नोट, किसी समांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने में प्राप्त संख्या भी समांतर श्रेणी में ही होगा। देखिए एक चीज और देखिए कि आपको हम बताए थे कि जो डी यानी सार्व अंतर है, जो है सार्व अंतर
या पदांतर। क्या हो सकता है, डी जीरो भी हो सकता है, डी माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है। सबका एग्जाम्पल देखिए। तो डी मान के चलिए कोई सीरीज है, दो 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 दो, ऐसे सीरीज हम लिखे हैं। क्या हो रहा है, एक तो अनुक्रम है, यानी कुछ संख्या है, संख्याओं का व्यवस्था है, और प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, जीरो जोड़ रहे हैं, तो वो संख्या आ रहा है, यानी जीरो ऐड कर रहे हैं, यानी जीरो ऐड कर रहे हैं, इसमें जीरो ऐड कर रहे हैं, यानी इसमें जीरो ऐड कर रहे हैं, इसमें भी जीरो। तो आपका नेक्स्ट का संख्या है। या आप देखिए परिभाषा के अनुसार, देखिए कोई एक पद लेंगे, पीछे वाले पद में से माइनस करेंगे, तो दो में से दो जाएगा जीरो, 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 दो में से दो जाएगा जीरो। यानी क्या देख रहे हैं, पदांतर यानी डी जो है सार्वंतर जीरो आ रहा है इसके, यानी डी संभव है। देखिए अब कोई देखिए पॉजिटिव वाला, देखिए पॉजिटिव देखिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये देखिए एक अनुक्रम है, और ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कैसे, क्योंकि देखिए दो में क्या करेंगे, प्लस दो देंगे तो आगे हो रहा है, प्लस दो करेंगे तो आगे हो रहा है, प्लस दो करेंगे, इसमें प्लस दो करेंगे, इसमें प्लस दो करेंगे, इसमें प्लस दो करेंगे, यानी पिछला टर्म में कुछ जोड़ रहे हैं तो आगे वाला टर्म आ रहा है, तो ये अनुक्रम हो गया। देखिए और परिभाषा, समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार क्या है कि कोई पद लेंगे, पीछे वाला घटाएंगे। चार में से दो गया बराबर दो, 6 में से दो गया, 4 गया बराबर दो, 8 में से 6 गया दो, 10 में से 8 गया दो, 12 में से 10 गया दो। यानी देख रहे हैं क्या कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है, यानी सब में सेम आ रहा है, यानी डी आ रहा है। और डी क्या है, डी क्या है, पॉजिटिव है, दो है तो दो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव का हो गया। अब एक निगेटिव का देखिए, अब एक निगेटिव का देखिए। देखिए कि जैसे है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो देखिए क्या है, समांतर श्रेणी के परिभाषा के अनुसार कोई पद लेंगे, यानी कोई पद लेंगे और क्या करेंगे, उसके पीछे वाले पद से माइनस करेंगे, पीछे वाले पद से माइनस करेंगे। तो मानिए ये पद, दूसरा पद लिए, दूसरा पद क्या है 11, के पीछे वाला पद क्या है 12, माइनस करेंगे, 11 में से 12 जाएगा क्या, -1। तीसरा पद 10 है, उसके पीछे का पद क्या है 11, तो 11 देखिए, 10 में से 11 जाएगा -1। ये देखिए ये पद क्या है 9, 9 उसके पीछे का पद क्या होना है 10, तो 10 देखिए -1। ये पद क्या है 8, 8 उसके पीछे का क्या है 9, तो -1। ये देखिए 7 है, 7 उसके पीछे का है 8, यानी -1। ये देखिए 6 है, उसके पीछे का 7 है, तो -1। क्या देख रहे हैं, जो ए आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी जो डी आ रहा है -1 आ रहा है, और डी लेस देन जीरो यानी निगेटिव है, डी बराबर निगेटिव संख्या। यानी क्या देखें, एक बार डी जीरो भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है। ये भी देखिए समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी का क्या होता है, कोई एक पद लीजिए और पीछे वाले पद को घटाइए, अगर अंतर सब में सेम आ रहा है, नियत आ रहा है, तो सार्वअंतर अगर नियत आ रहा है तो वो हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए अब समांतर श्रेणी के प्रकार, अभी समांतर श्रेणी आप पढ़ लिए, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। एक तो परिमित फाइनाइट समांतर श्रेणी, और दूसरा इनफाइनाइट समांतर श्रेणी। यानी यदि अनुक्रम यानी सीक्वेंस में पदों की संख्या सीमित हो, यानी मान के चलिए कि 5, 6, 7 और 8 ये दे दिए, पद क्या 1 2 3 4 सीमित है कि 4 पद है इस अनुक्रम में, तो पदों की संख्या जब सीमित होता है तो उसको परिमित यानी फाइनाइट बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। जब परिमित समांतर श्रेणी होगा, श्रेणी का अंतिम पद जो होगा वो ज्ञात होगा। इसमें देखिए 5 6 7 8 में से अंतिम पद क्या है 8, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और चौथा पद ही अंतिम पद है इसका, क्योंकि इधर हम डॉट डॉट नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सीरीज या अनुक्रम चलता जाएगा, यानी आगे बढ़ रहा है। हमने बोला यहीं तक है, चार ही है, चार ही संख्या का ये अनुक्रम है और चार ही संख्या का ही समांतर श्रेणी। तो ऐसे समांतर श्रेणी को परिमित समांतर, जिसमें यानी अनुक्रम पदों की संख्या हो क्या हो, सीमित हो, पदों की संख्या इनफाइनाइट हो नहीं, और श्रेणी का अंतिम पद हमको मालूम हो।
तो फाइनाइट श्रेणी यानी परिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है कि ये आपका श्रेणी का अंतिम पद मालूम होगा। लेकिन अपरिमित देखिए, पदों की संख्या असीमित है, काफी पद हो और श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता है। जैसे देखिए इसी में देखिए अगर 5 दिया हुआ है, 5 6 7 8 9 10 और हम बोल दें कि डॉट 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 है, यानी 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 100 1000 2000 5000 लाख 10 करोड़, ये चलता जाएगा। यानी इसमें पदों की संख्या क्या है, असीमित है, इनफाइनाइट पद है। और इस पद में क्या अंतिम पद मालूम है क्या, कुछ भी हो सकता है। मानिए कि हम मान लें कि 1 लाख, कोई गए 1,10,000, 1 करोड़, यानी कुछ भी हो सकता है, पद इसका नहीं मालूम होता। डॉट डॉट है, डॉट डॉट और डॉट कहाँ समाप्त होगा किसी को पता नहीं, जो जहां तक ले ले वो समांतर श्रेणी प्रकार का होगा, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। देखिए एपी का व्यापक पद आपका एनवा पद। देखिए किसी समांतर श्रेणी के एनवे पद टीएन, एनवे पद मतलब टीएन, टी को देखिए पद जो हो रहा है, पद को हम डिनोट करेंगे टीएन से या एएन से, ए या टी। देखिए जैसे अभी हम ये बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे डॉट डॉट जा रहा था, तो क्या था ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ए एन से करिए, एनवा पद इसका आएगा कुछ, या टी एन से करिए, तो ए पद बराबर ए याद रखिए, टी एन या एन एनवा पद को। इसी समांतर श्रेणी के पद को श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक जनरल टर्म कहा जाता है। जैसे देखिए ए1 है मेरा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए डॉट ए माइनस डी, ये आपका अंतिम पद है। तो देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ए एन पद है। तो ए एन या इसको बोलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो ये किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। इसे एपी का व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं। यह एपी का अंतिम पद होता है। ये जो एपी दिया रहेगा उसका अंतिम पद होगा, जहां ए एन एनवा पद है, ए प्रथम पद है और डी सार्वअंतर है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा ढंग से समझिए ताकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन बनाना हो एग्जाम में। देखिए अभी हम आपको क्या बोले थे, कोई समांतर श्रेणी जो है ए से शुरू हो रहा है, मानिए वो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के क्या आप बोले थे, उस पद में कुछ एक निश्चित संख्या जुड़ेगा। मान लीजिए इसमें डी जोड़ जोड़ के हम बना रहे थे, ए प्लस डी हो, इसमें फिर डी जोड़ेंगे, इसमें तो डी जोड़ा, इसमें भी डी जोड़ेंगे, तब ना आएगा दूसरा आगे का पद, तो ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा ऐसा चलते जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए यही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे पद अगर चलते जा रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ पद एनवा पद होगा। मान ली एन नंबर वाला सीरीज है या सीक्वेंस है तो एनवा पद होगा। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1। देखिए ये क्या है, पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो ये पांचवा पद है। ये कौन सा पद होगा आप बताइए। देखिए कैसे, पहला पद में है तो क्या ए है, दूसरा पद में ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 डी है। देखिए सब पद में तो ए है, सब में ए है, ए और अंतिम वाला पद में भी ए, यानी सब में ए है। ठीक, बदल कौन रहा है, तो डी बदल रहा है। यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे 2d हो रहा है, यहाँ 3d हो रहा है, यहाँ 4d हो रहा है, यहाँ n माइनस 1d हो रहा है। यानी सभी पद में ए सेम रह रहा है, यानी प्रथम पद सब पद में जुड़ रह रहा है। और बदल कौन रहा है, डी, यानी सार्व अंतर यानी पदांतर बदल रहा है। वो क्या हो रहा है, तो डी हो रहा है, 2d हो रहा है, 3d हो रहा है, 4d हो रहा है, डॉट डॉट n माइनस। अब देखिए, अब पहला पद में देखिए अगर हम इसको ए को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस 0d, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई ए अब प्लस 0d तो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करें डी तो जीरो, ए प्लस 0 ए यानी ए रह गया। देखिए
पहला पद में d क्या है 0, दूसरा पद में d के बगल में क्या है 1, तीसरा पद में d के बगल में क्या है 2, चौथा पद में d के बगल में 3, पांचवा पद में d के बगल में 4, छठा आएगा d के बगल में 5, छठा आएगा तो क्या है a प्लस 5d। उसी तरह ये पद आ रहा है d के बगल में n माइनस 1 आ रहा है। अब देखिए जब दूसरा पद आ रहा है तो इसमें d क्या आ रहा है 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 3 है, यानी जौन पद उससे एक कम d के बगल में संख्या होगा, यानी तीसरा पद तो d के बगल में 3 से एक कम 2 तो 2d, चौथा पद यानी 4 के d के बगल में 3, पांचवा पद यानी d के बगल में 4 यानी इससे एक कम। तो क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं 4, जब d के बगल में 4 हो रहा है तो पांचवा पद हो रहा है, d के बगल में 3 हो रहा है तो चौथा पद हो रहा है, यानी d के बगल में जो संख्या है उससे एक अधिक पद का नाम है उसका। देखिए जैसे दूसरा पद ये क्या है पहला दूसरा, दूसरा पद d के बगल में 1 है तो दूसरा पद, d के बगल में 2 है तो तीसरा पद, यानी 2 से 1 ज्यादा, 3 से 1 ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा, यानी d के बगल में जो संख्या होगा उससे एक ज्यादा उसका पद का नाम होता है। ठीक, तो देखिए d के बगल में n माइनस 1 है, n माइनस 1 है और इससे एक ज्यादा उस पद का नाम होगा, यानी एक जोड़ेंगे n माइनस 1 एक कैंसिल यानी n आ रहा है, यानी ये कौन सा है, ये n पद है, n पद। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, एक समांतर श्रेणी है उसका एनवा पद क्या हो रहा है, एनवा पद ए हो रहा है, तो यही तो आपका लिखा हुआ है टी एन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। समझ में आया क्या था, कुछ नहीं था कि हमने एक ए से एक समांतर श्रेणी शुरू किया था, और समांतर श्रेणी जब शुरू किया तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए श्रेणी बनाया, हमने देखा कि डी जो जो पहला दूसरा तीसरा पद है, पद के से एक कम डी हो रहा है, डी के बगल में जो संख्या रह रहा है, जो संख्या रह रहा है उससे एक ज्यादा उस पद का नाम है, तो डी एक है तो दूसरा पद, डी 2 है, डी के बगल में 2 है तो तीसरा पद, उसी तरह डी के बगल n माइनस 1 है तो nवा पद हो गया, यानी एक से लेके n पद, यानी ये अंतिम पद होगा समांतर श्रेणी, ये अंतिम पद होगा। ये नहीं ध्यान रखिएगा कि एनवा पद यानी ए प्लस एन डी होगा, एन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पहला पद तो 0 से शुरू, एन पद एन माइनस, हमेशा याद रखिए इसको। आपका एनवा पद क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहीं आपको बताया गया था कि आपका एन टी एन पद क्या होगा, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए, अब देखिए एक कैसे आया, आप ये देख सकते हैं, जब एक तो हम आपको बता दिए कि टी एन या ए एन क्या आता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इन डी ये होता है, एक तो हम आपको बता दिए वो समझा दिए ए प्लस डी और ए प्लस डी से करके कि एनवा पद क्या होगा, वो मेथड से भी कर सकते, एक कैलकुलेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, यही पद है। देखिए पहला पद टी होता है, टी मानिए T1 बराबर ए और सार बनता डी, मानिए पहला पद क्या है T1 और ए है, तो देखिए T2 माइनस T1 डी होगा। आप जानते हैं कोई पद और उसके पहले का पद ऐसे घटाएंगे तो डी यानी सारबंतर रहता है, माने T2 यानी दूसरा पद में से T1 यानी पहला पद घटाएंगे तो क्या होगा, सारबंतर के बराबर होना चाहिए, सारबंतर डी है। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो डी के बराबर होना चाहिए, चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो क्या ना सारबंतर, यानी इधर वाला कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सारबंतर, जैसे कि तो टीएन पद में से टीएन माइनस 1 करेंगे तभी डी आएगा, ऐसा कर दिया और सबको हम जोड़ दिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए T2 है और ये माइनस T2 है यानी कैंसिल हो जाएगा, ये T3 है माइनस T3 है कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा पैटर्न देख रहे हैं कि इधर वाला इधर को कट कर रहा है, यानी ए वाला कट करेगा, इधर कोई नंबर होगा इधर कट जाएगा, यानी ये सब कट गया, तो बचा क्या आपका, देखिए आपका बचा Tn, एक तो ये बचेगा और माइनस T1 ए, ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे T4 आएगा माइनस में, यानी आपका सिर्फ बच रहा है Tn माइनस T1 बराबर, अब देखिए Tn बचा यानी Tn ए वाला बचा और एक ए बचा Tn माइनस T1। अब देखिए ये n क्या है, n बार लिखा हुआ है यानी n माइनस 1 बार है, क्योंकि एक 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 करके डी डी सबको डी जोड़ेंगे तो डी 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 एन माइनस 1 बार होगा, माइनस 1 बार होगा तो Tn माइनस T1 बराबर n माइनस 1 डी, डी क्या है n माइनस 1 बार है। अब देखिए Tn माइनस Tn लिख देंगे, T1 उधर भेज देंगे
टी एन बराबर टी वन प्लस एन टी। तो आप क्या देख रहे हैं कि टी एन बराबर टी वन और प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है, यानी टी एन बराबर, यानी टी वन क्या है, टी वन पहला पद क्या है, ए प्लस एन माइनस वन। आप क्या देख रहे हैं, इससे भी कैलकुलेशन करके टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन रहा है, या आप ये वाला फॉर्मेट से भी आप याद रखिए कि जौन सा पद होगा उससे एक कम में उसका जो डी के बगल में जो संख्या होगा उससे एक ज्यादा उसका पद होगा, यानी एनवा पद लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला पद प्लस डी के बगल में एन माइनस वन पद हो गया। ठीक है, देखिए अगर हमने आपको क्या बताया, टी एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी डी के बगल में जितना रहेगा उससे ज़्यादा एक पद होगा। ये देखिए एन है, यहाँ पे एन माइनस वन। अगर हम आपको बोले कि टी फाइव निकालिए, टी पांचवा यानी पांचवा पद निकालिए, ये तो सब में रहता है प्लस, जितना पद उससे एक कम यानी फोर डी, या डी के बगल में जो है उससे एक ज़्यादा होता है, यानी डी के बगल में फोर है तो यानी पांचवा टर्म। अगर मान लीजिए हम पूछेंगे टी सौ बताइए, टी सौ क्या होगा, तो ये तो सब में रहेगा प्लस सौ, यानी सौवा पद लिखना है, यानी इससे एक कम होगा आपका क्या, डी में, यानी डी के बगल में जो रहेगा उससे एक ज्यादा ये होगा। समझे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमेशा एन से माइनस वन रहेगा, यानी आपको पूछे कि बताइए टी आपका 1000वां पद बताइए, तो आप कैसे लिखे, टी हजारवा पद, टी हजारवा पद क्या होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, हजार है यानी एक कम होगा 999 डी। देख रहे हैं कि हमेशा जौन सा पद जो लिखेंगे, जो टी एन यानी जौन सा पद लेंगे उससे एक कम डी के बगल में आएगा। यानी आपका पांचवा पद लिखना है, यानी मानिए कि आपका लिखना है कि पांचवा पद लिखना है, तो ए और प्लस पांच है तो यानी एक कम यानी फोर डी। अगर मानिए टी नौवा लिखना है तो ए प्लस एट डी, यानी जो पद होगा उससे एक कम यहाँ पे, और ए तो रहेगा ही। ठीक, ये ध्यान रखिए। और देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 दिया हुआ है, यानी पहला पद क्या होता है, ए बराबर 6 दिया हुआ है, ये पहला पद, क्योंकि हमेशा ए वाला याद रखिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए इसका ऐसा ऐसा होता है। तो पहला पद क्या है, ए, पहला पद ए बराबर 6 एवं सार्व अंतर, यानी डी बराबर सार्व अंतर, सार्व अंतर तो पदांतर भी बोलते हैं, डी बराबर क्या दिया हुआ माइनस। तो श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का व्यापक पद आपको ज्ञात करना। देखिए व्यापक पद क्या होता है, तो श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद, व्यापक पद यानी टी एन पद, व्यापक पद यानी टी एनवा पद, एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन है तो यहाँ एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन डी। अब देखिए व्यापक पद यानी टी एन पद, टी एन पद, पहला पद ए क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद दिया हुआ है 6 प्लस एन माइनस वन रहने दीजिए, और डी देखिए डी क्या दिया हुआ है, तो आपका माइनस फोर दिया हुआ है, यानी माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस, ठीक है, माइनस फोर में से माइनस फोर, माइनस में से फोर करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस फोर एन, और माइनस माइनस प्लस फोर। अब देखिए 6 प्लस तो माइनस फोर एन और प्लस फोर, अब क्या 6 प्लस फोर 10, 10 माइनस फोर एन, यानी टी एन जो हो रहा है मेरा ए निकल के आ रहा है एनवा पद। टी एन क्या होगा, टी एन बराबर 10 माइनस फोर एन, ये टी एन निकल। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कि आप पूछ रहा है कि 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद यानी एन बराबर 10 रख देंगे, यानी टी एन यानी एनवा पद है तो एन है 10, यानी तो टी एन यानी टीन 10, एन बराबर 10 रखेंगे 10 और माइनस फोर गुना 10, टी टेन निकला क्या, 10वां पद क्या 10 और माइनस 10 चौको 40, टी टेन क्या निकला आपका माइनस 3, माइनस 30, टी टेन माइनस 30। क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं था, बस आपको एक एन व्यापक पद आपका ए वाला याद रखना था। आपको आपको याद, इसको इसको याद भी नहीं करना है, याद क्यों करना है इसको, बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि हाँ क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यानी ए से शुरू करना है और डी ऐड करते हुए जाना है, और डॉट डॉट ए प्लस एनवा पद क्या होगा, एन माइनस वन,
ए सब में रहेगा, डी जुड़ते जाएगा, जौन सा पद उससे एक कम डी होगा, यानी दूसरा पद तो डी एक होगा, तीसरा पद डी दो डी होगा, तो एनवा पद एन माइनस वन डी। तो यही तो अंतिम पद जो होता है टी एन पद होता है, और पद व्यापक पद होता है। व्यापक पद लिखिए, ये दिया हुआ था, डी दिया हुआ है, सॉल्व किए तो टी एन निकला, 10वां पद निकालना है तो फिर 10 एन और 10 डाल दिए, 10वां पद निकल गया। देखिए समांतर श्रृंखला अरिथमेटिक सीरीज, अब देखिए सीरीज आपको क्या बोले, एक तो सीक्वेंस बताए थे अनुक्रम, उसके बाद बताए थे श्रेणी यानी सीरीज, यानी अनुक्रम के सभी पदों को प्लस या माइनस के साथ यानी जोड़ या घटाव के साथ अगर लिख देते हैं सीरीज हो जाता है। यही लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग या घटाव होता है तो उसे समांतर श्रेणी। जैसे ए देखिए, पहले हम समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन, ये लिख रहे हैं। यानी देख रहे हैं यहाँ कॉमा दे रहे हैं, सब में कॉमा दे रहे हैं, यानी कॉमा में जितना पद होगा सभी पद कॉमा में होता है समांतर श्रेणी। जब इसी पद को अगर हम प्लस या माइनस में कर दें, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, हर पद को, यानी देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, सबको जोड़ में लिख दें या इधर माइनस में दे दें तो ये आपका सीरीज हो जाता है, ये आपका सीरीज हो जाता है समांतर श्रृंखला जिसको, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका फिर आगे आप पढ़िएगा इसका जोड़। देखिए अब एपी के प्रथम एन पदों का योग देखिए आपका, यानी प्रथम एन पद यानी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और डॉट डॉट ए प्लस पद क्या होगा तो एन माइनस वन, नवा पद यानी डी से एक, डी के बगल वाला एक कम, एन एन माइनस। इसका बोल रहा है कि आप ऐड इसका योग बताइए, एन पद का एन पद है और इसका एन पद का जोड़ क्या करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन तो डी। अब ये बोल रहा है कि इसका जोड़ बता दीजिए, सबको जोड़ दिए क्या होगा, जोड़ देखिए के लिए एक फार्मूला इसके लिए भी डिराइव होता है, वो फार्मूला डिराइव करके भी बताते हैं और आपको समझा के भी बताते हैं। देखिए एपी के एन प्रथम पदों का जोड़ क्या होता है, आपका ये फार्मूला होता है एस बराबर, यानी इसको मान लीजिए जोड़ क्या है एस, एस बराबर एन बाई टू, यानी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, आपका प्लस, यानी बोले कि समांतर श्रेणी का योग बताइए तो ये आपका फॉर्मूला आता है एस बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस, जहाँ क्या है एन क्या है पदों की संख्या है, एन क्या होता है पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सारबंतक, तो आपको बताया गया है। और ये ऐसे करेंगे तो एक देखिए एक फार्मूला ए आता है, थोड़ा एन बाई टू ए प्लस एल, हम आपको समझ, देखिए समांतर श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस थ्री डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इन। अब इसको हम बोल रहे हैं कि इसका आप जोड़ बता दीजिए यानी योग बताइए। देखिए ए का एन पद क्या होगा, टी एन पद, ए प्लस एन पद है यानी एन माइनस वन डी होगा, जितना पद उससे एक कम डी का, ये आपका एन एनवा पद ए है। ठीक, इसको बोल रहा है कि आप जोड़ के बताइए, योग बताइए इसका, योग बराबर मान लेते हैं कि जो ये सीरीज है, यानी देखिए जब ए अनुक्रम है जब इसको प्लस माइनस के साथ कर लेते हैं तो सीरीज होता है, तो ए सीरीज एन, इन पदों का जोड़ बताइए, इन पदों का जोड़ क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट डॉट ए प्लस माइनस वन टू डी। देखिए अब देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये एनवा पद है, एनएथ पद है, यानी ए तो क्या देख रहे हैं एन कितने बार आ रहा है, एन बार आ रहा है, ये पहला पद में भी एन, दूसरा पद में भी है, तीसरा पद में भी एन पद में भी है, यानी ए क्या आ रहा है आपका एन बार आ रहा है, ए जो हो रहा है एन बार आ रहा है, एन बार आ रहा है प्लस। उसके बाद देखिए क्या है, एक सब में हटा दिए, सब में कर दिए, उसके बाद डी बचा, डी तो देखिए इधर कर लीजिए, डी है, टू डी है, थ्री डी है, डॉट डॉट एन माइनस वन को जोड़ना है। तो देखिए को जोड़ना है तो क्या करना होगा,
n हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो आपको दिखा रहे हैं हम कैसे जोड़। देखिए प्रथम पद a है, पदांतर d है, पदों की संख्या n है। देखिए tn पद जो होता है यानी n पद, उसको मान लिए कि हम अंतिम पद है, आपको बताए थे कि a प्लस डी और डॉट डॉट a प्लस n माइनस वन, ठीक है, ये अंतिम पद होता है। अंतिम पद को मान लिया है यहाँ पे l, अंतिम पद l यानी अंतिम लास्ट टर्म यानी l से, टी एन एनवा टर्म t से और लास्ट टर्म l से, a प्लस n माइनस वन डी होगा। एनवा पद n पद है तो n माइनस वन डी के बगल में होगा। हमेशा आपको पहचानना होगा कौन सा पद है, तो बगल वाला देखिए। अब देखिए एस एन करना है यानी सीरीज का जोड़ करना है, ए प्लस डी ए कर दिए, एल माइनस टू और एल एल, यानी यहाँ पे हम लिख लिए एल लास्ट पद, इसको माने हैं एल। अब इस श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पे आपको हम नोट्स में बताए हैं, कोई भी समांतर श्रेणी है उसको विपरीत कर देते हैं तभी वो समांतर श्रेणी में ही रहेगा। ये समांतर श्रेणी जो है ए प्लस इसको हम विपरीत में लिख रहे हैं, ये वाला को हम विपरीत में लिखेंगे ऐसे। इसका अंतिम पद इसका पहला पद बनेगा, दूसरा अंतिम पद इसका दूसरा पद बनेगा, इसका तीसरा अंतिम यानी तीसरा, ऐसे ऐसे करें। ये इसका पहला पद है तो इसका अंतिम पद। अब देखिए समीकरण 1 माने समीकरण 2 माने, अब दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, देखिए एस एन यहाँ भी है, एस एन यहाँ भी है, तो 2 SN हो जाएगा, एक एस एन 2 SN। उसके बाद देखिए ए है और एल है, पहला पद इसका एल है, दूसरा पद है तो ए प्लस एल, इसका दूसरा पद ए प्लस डी, इसका एल प्लस डी, ए प्लस, अरे देखिए क्या होगा, इसमें ए है ए एल है तो ए प्लस एल, ए प्लस डी है। देखिए इसमें दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, और इसमें दूसरा पद क्या है एल माइनस डी, इसको जोड़ना है तो ये एल डी डी कैंसिल यानी ए प्लस एल बचा, ए प्लस एल, ए प्लस एल ए प्लस। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, और इसमें देखिए एक दूसरा तीसरा एल माइनस टू डी, यानी यहाँ भी देख रहे हैं क्या टू डी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस एल। इसी तरह तीसरा पद देखें ए प्लस टू डी और ए इसमें एल माइनस टू, इसी तरह सब पद में देखेंगे तो सिर्फ आएगा एल प्लस आएगा, सब में ए प्लस एल, यानी ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, कितना बार होगा n बार होगा, n पद है यानी ए प्लस एल आपका n बार आएगा। तो देखिए 2SN बराबर एल कितना n बार आ रहा है यानी n गुना ए प्लस एल। अब देखिए SN ये 2 है तो इधर आ जाएगा n/2 ए प्लस एल, आपका एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या आ रहा है आपका कि SN बराबर यानी S यानी समेशन बोलते हैं, S फॉर समेशन, और n टर्म का यानी n पद का है इसलिए SN लिखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। S क्या है समेशन और n है पदों की संख्या, SN बराबर n/2 a और प्लस a, ये आपका फार्मूला हुआ समांतर श्रेणी के n पदों का समेशन। अब देखिए एक फार्मूला इसी से निकल के आता है, n तो पदों की संख्या है, a तो a है, l क्या है, l माने हैं क्या लास्ट पद, अंतिम पद, l बराबर क्या a प्लस n माइनस वन और d, इससे देखिए n/2 a, देखिए एक l अरे एक a, 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन, एक फार्मूला ये भी हो सकता है, एक हो सकता है n/2 a प्लस ए, एक तो ए हो सकता है फार्मूला, SN बराबर n/2 a प्लस एल, n/2 फर्स्ट पद, ए क्या है प्रथम पद और एल क्या है अंतिम पद, यानी SN बराबर n/2 a प्रथम पद और ए अंतिम पद, इसको ऐड करें n/2 2a प्लस n माइनस वन, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं फार्मूला कि इसमें दो फार्मूला कौन कौन से होता है, ठीक। SN n/2 a प्लस एल यानी n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या आप इस फार्मूला को याद रख सकते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू, यहाँ ए क्या है ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर और n पदों की संख्या। ठीक है, तो यही आपका बताना था कि योग पदों का n पदों का योग क्या होगा। देखिए
आप हमेशा ये फार्मूला को याद रखिए, फार्मूला को समझ लीजिए, आपको याद रहेगा। क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर आप एस एन कर रहे हैं, एस एन कर रहे हैं, n/2 आएगा और प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक तो फार्मूला ए आता है, इसको अगर भाषा में लिखना है तो क्या होगा, n/2। ए क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, और एल क्या होता है, अंतिम। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं गोल गोल के, एस एन बराबर क्या होगा, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, ए। अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस n-1 और डी। अंतिम पद मतलब इनवा पद, और इनवा पद क्या होता है, इनवा पद है, यानी n एक उससे कम डी के बगल में होगा तो n-1 है, ये तो सब में रहता ही है, बस n-1 डी। तो एक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला को इसको जोड़ देते हैं तो एक दूसरा फार्मूला आता है, एस बराबर n/2, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो 2a प्लस n-1। आप दोनों फार्मूला को याद रखिए, जो आपका इजी में हो। ई पद ई याद करना ज्यादा इजी है। इस n बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए, और अंतिम पद क्या होता है, a प्लस n-1। वही हो रहा है कि एक फार्मूला ए है आपका और एक फार्मूला ए। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपको मालूम होगा, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृत बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, बोला है कि n प्राकृतिक संख्या है और इसका योग पूछ रहा है। तो योग, योग बराबर, इसको निकालना है योग, प्राकृतिक संख्या का योग आपको निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस डॉट डॉट एन, एन पद, nth पद। यानी बोला प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्रथम प्राकृतिक 1 2 3 4, ये क्या है, ये अनुक्रम है। 1 2 3 4, या सब में एक जोड़ेंगे तो अगला पद आ रहा है, कोई पद उससे पिछला पद घटाएंगे तो सब में एक आएगा। अंतर सार्वंतर यहाँ पे क्या है, एक। अब इसका योग करना है आपको, इसका योग करना। तो देखिए ये तो पहले आपको देखना चाहिए कि समांतर श्रेणी में है क्या। देखिए समांतर श्रेणी में है, क्योंकि कोई एक पद लीजिए और उसको पीछे वाला पद में से घटा दीजिए, कोई एक पद लीजिए और उसको पीछे वाला पद में से घटाइए। तो देखिए 2 - 1 1, कोई 5 में से 4 गया 1, यानी सार्व अंतर, यानी यहाँ पे आपका नियत है ये समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी इन पद का योग बराबर क्या आप जानते हैं, आप फार्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2। ये तो n/2 होता है। प्रथम पद यानी आप लिख के लिखिए, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो देखिए एस एन यानी n/n क्या है, इन पदों का संख्या बोल रहा है जोड़, यानी n तो यहाँ पे n ही होगा, n/2। प्रथम पद क्या होता है, a, और प्लस अंतिम पद क्या होता है, a + n-1 टू d। ये क्या हो जाएगा, n/2 a2a और प्लस n-1। या तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, या आप प्रथम पद अंतिम पद करके निकाल लीजिए। अब इस फार्मूला में आपको मान पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए n क्या है, n तो यहाँ पे n ही है, n पद है। a क्या है, a यानी प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 1, प्रथम पद 1 है। d यानी सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर निकालने के लिए कोई एक पद लीजिए, उसके पहले वाला पद घटा दीजिए। यानी ये वाला हम 4 लिए, 4 के पहले क्या है 3, 4 में से 3 गया है तो 1, यानी d यानी यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, एस एन बराबर n क्या है, तो n तो n ही है, a क्या है 2, और a क्या है, a 1 है, प्लस n क्या है, n तो n ही है, n-1, और d क्या है 1 है, n/2, 2 एकम 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, यानी n-1। देखिए n/2, 2 में से गया 1 प्लस n,
यानी क्या निकल के आया आपका, एसएन आपका क्या निकल के आया, एसएन आपका निकल के आया एसएन बराबर n/2 और 1 प्लस एन यानी n+1। देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आ रहा है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर Sn बराबर n/2 n+1। फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को आप डिराइव भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी मान लीजिए, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दीजिए, n/2 n+1 आ रहा है, तो आपको याद है। देखिए एक तो हो गया आपका ए, अगर पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का बोलिए। अब क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी क्या, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एक फल बताइए तो इतना। तो हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला ये होता है, n बराबर क्या है, n बराबर 20 हो गया, एस से n यानी s20 बराबर 20/2 और 20+1 बराबर 10 और 20+1 यानी 210। यानी आपका प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 210। अगर यही दिया रहा है क्वेश्चन प्रथम 30 संख्याओं, प्रथम 10 संख्याओं, प्रथम 50 संख्याओं, प्रथम 80 संख्याओं, प्रथम 100, प्रथम 1000, 2000, फुट फॉर्मूला को आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का एक फल बताइए, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या। तो देखिए n पहले तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक आपको जानते हैं आप, विषम संख्या यानी विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है आपका, 1 से शुरू होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट डॉट, और प्रथम क्या है, n बार। ठीक, अब इसका सम पूछ रहा है, यानी इसका सम पूछ रहा है, यानी आप बताइए कि आप योग क्या है किसका, योग बराबर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट nth पद पद nth, या इसको आप ऐसे इन वा पद का जोड़ बताना है आपको। ठीक है, एक बताना है, तो आपको क्या देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए कोई पद एक लीजिए, कोई एक पद और पीछे वाला पद माइनस कीजिए, तो 5 में से 3 गया 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, यानी एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है तो इन टर्म का जोड़ क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या आपका 2 + a n-1 का फॉर्मूला होता है। या तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला से बना लीजिए, या 2a + n, प्रथम पद a होता है और इसमें 2a + n-। तो देखिए अब यहाँ पे n, a और d निकालना है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे n क्या है, n तो n ही है, a यानी प्रथम पद क्या है 1 1, d क्या है सार्वंतर, कोई में से पद एक पिछला पद घटा लीजिए, 5 में से 2 3 गया 2, यानी यहाँ पे हुआ 2, यानी पहला पद a है, d सार्वंतर 2 है और n तो n है। देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2, 2a 2 गुना a 1 है प्लस n तो n है -1, d क्या है 2। देखिए n/2 इधर 2, अब इधर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और -2। अब देखिए 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एस एन बराबर n/2, बचा इधर 2n। अब देखिए अब n/2 है गुना 2n, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा n², यानी Sn बराबर क्या हो जाएगा n²। यानी आप क्या देखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है आपका Sn बराबर n²। आप इस फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं, या आप इस फॉर्मूला को समांतर श्रेणी से बना भी सकते हैं। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या आता है, ns फॉर्मूला हो गया, या प्रथम आप एक करके आप समांतर श्रेणी से बना लेंगे फॉर्मूला।
अब देखिए अगर ये n के जगह लिख दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का एक फल बताइए, तो क्या हो गया, n बराबर सिर्फ 10 हुआ। और हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का एक फल क्या होता है, Sn बराबर n स्क्वायर, यानी n 10 है तो 10 और 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी S10 बराबर 100। डायरेक्ट मेरा आंसर निकल। इस क्वेश्चन में प्रथम 10 प्राकृतिक का योगफल निकालें, तो आप ये तो फार्मूला लिख दीजिए या आप मेथड से बनाइए। देखिए अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला लिखिए कि हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बराबर Sn बराबर n स्क्वायर होता है। यहाँ पे n 10 है तो n बराबर 10 पुट करने पे 100। ठीक, एक तो आपका ये हो गया मेथड, या फार्मूला याद है तो आप बना लीजिए। लेकिन मानिए फार्मूला आपको याद नहीं है तो कंसेप्ट से भी तो बनेगा। ठीक है बनेगा। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं, अच्छा क्या निकला था, 100 आंसर निकला था ना, याद रखिएगा कि इसका आंसर 100 है, फॉर्मूला से 100 आया था। अब हम इससे देखते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए पहले प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या प्रथम है तो विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, मानिए कि आप जो संख्या दसवां नंबर। ठीक, तो इसका सम पूछ रहा है, यानी सम 1 + 3 + 5 + 7। देखिए 10 पद है तो आपको लग रहा होगा कि 2-3 पद और जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मानिए बहुत सारा पद दिया रहा है, यानी जैसे 10वां पद है वहाँ 50वां पद लेगा तो सबको जोड़ तो लिख नहीं पाइएगा, सबको जोड़ के तो लिख नहीं पाइएगा। तो ये देखिए, अब देखिए देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए प्रथम कोई पद लीजिए, पीछे वाला पद को घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो 2 आ रहा है, इसमें से घटाइएगा तो 2 आ रहा है, इसमें से 2 घटा रहे हैं, यानी सब में से पद पिछला पद घटा रहे हैं तो 2, यानी सार बनतर 2 है। तो देखिए क्या है, तो आपका सार बनतर 2 है, यानी ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में इन पदों का जोड़ क्या होता है, इन पदों का जोड़ आप क्या देखते हैं कि समांतर श्रेणी में आपका इन पदों का जोड़ फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में n पदों का जोड़ क्या होता है, आपका होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 10 है, a बराबर क्या है, पहला पद क्या है 1 है, और d क्या है, तो d कोई पद में से पिछला घटाएंगे तो 2 है। अब ये सब वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा, तो s 10 बराबर 10/2, 2 a क्या है 1 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, तो d क्या है 2, 2 पचे 10 5, 2 10 में से 1 गया 9, 9 दूना 18, क्या हो गया 5 गुना 18 2 20, 20 पचे क्या हो गया 100। क्या देख रहे हैं कि S10 बराबर मेरा यहाँ पे 100, यानी आप एक फार्मूला से बना लिए उस डायरेक्ट कि n प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n बराबर उतना डाल दिए, या आप समांतर श्रेणी वाला योग का फॉर्मूला लगाएं ये वाला, और यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है उससे बना लिए। ठीक है, अब देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताइए, 0 और 50 के बीच का विषम, देखो 0 और 50 के बीच के विषम विषम संख्या, 0 और 50 के बीच के विषम संख्या क्या होगा, देखिए विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से, 0 के बाद है 1, 1 2 नहीं होता है, 3 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, मान के चलिए 50 है, 50 से पहले 50 क्या है, 50 एक सम संख्या है, 50 से पहले क्या होता है 49, 49 क्या है 49 एक विषम संख्या, यानी यहाँ तक का जोड़। अब 0 से 50 के बीच में हो गया ना, कि 0 तो कुछ संख्या होगा नहीं, 1 से शुरू ही होता है विषम संख्या, तो 50 क्या होता है सम संख्या होता है, यानी 50 से पहले क्या एक संख्या देखेंगे 49, 50 मेरा विषम, यानी इसका जोड़ बताना है, यानी आपको बताना क्या है कि योग बताना है इसका, इसका तो 1 + 5 + 7 9 डॉट डॉट। अब देखिए, अब
ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी डी यानी सार्वअंतर यानी नियत है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो देखिए क्या है, प्रथम पद तो मालूम है हमें, प्रथम पद यानी ए बराबर तो मालूम है 1 है, सार्व अंतर भी मालूम है, सार्व अंतर भी मालूम है हमको, सार्व अंतर डी बराबर भी मालूम है क्या है, 5 में से 3 गया या 7 में से 5 गया। ठीक, अगर हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर तो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 टू डी, नहीं होता है n-1 इंटू डी। तो देखिए अब क्या होता है, तो n तो हमको मालूम है क्या, n नहीं मालूम है कि कितना पद है इसमें, 1 से लेके 49 तक में कितना विषम संख्या है, ए नहीं मालूम, यानी n नहीं मालूम है। ए तो मालूम है ठीक है, डी मालूम है ठीक है, यानी n मालूम नहीं है। आपको n निकालना होगा पहले, ठीक है, n आपको निकालना होगा। तो n कैसे निकालेंगे आप ये सोचिए, हमको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ, क्योंकि n इसलिए नहीं दिया हुआ है, 1 3 5 7 9 विषम संख्या, कैसे आपको पता चलेगा कि क्लास में कितनी संख्या है, जितना विषम संख्या उतना n होगा, उतना पद होगा, n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। लेकिन हमको देखिए अंतिम पद पता है, क्या पता है आपको, अंतिम पद पता है, तो आपको यानी ये क्या है, इस सीरीज का एनवा पद है, एनवा पद है, एनवा पद आपका क्या जानते हैं, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस, यानी एन पद है, यानी डी के बगल में क्या होगा, n-1, ये टी एन बराबर ए प्लस टी एन, यानी एनवा पद, टी यानी टर्म, एन यानी पदों के पद, यानी एनवा पद, एन पद है, n-1 एक कम डी के बगल में हो। तो देखिए टी एन पद हमको मालूम है कि 49 है, अगर एनवा पद 49 है, ए क्या पता है, इसका प्रथम पद पता है 1, एन नहीं पता है हमको, डी डी पता है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। अब देखिए 49 बराबर 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और 2 में से माइनस होगा तो 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और -2। अब देखिए 49 बराबर 1 में से माइनस जाएगा तो -1 और +2n। अब देखिए अब -1 को इधर ले लीजिए, 49 + 1 = 2n। अब 49 बराबर 50 होगा 2n, यानी n बराबर क्या होगा 50, और 2 इधर गुना में तो भागा में होगा, यानी काटेंगे तो 25, यानी n क्या निकला 25 निकला आपका, n क्या निकला 25, यानी पदों की संख्या इस सीरीज में, इस यानी सीक्वेंस में 25 है, यानी n बराबर मेरा 25 निकला। अब देखिए अब n 25 निकल गया, यानी n बराबर मेरा 25, अब n 25 निकल गया तो सब चीज मालूम हो गया, n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो आपका नहीं निकलेगा, सब निकल जाएगा। तो ठीक है n बराबर 25 निकल गया। तो देखिए एस एन बराबर क्या होगा, n क्या है तो 25, 25/2, 2 और a क्या है तो 1 प्लस n क्या है 25, 25 - 1 इंटू डी क्या है तो d आपका 2, सॉल्व कर देंगे, 25/2, 2 गुना 2 प्लस 25 में 1 गया 24 और गुना 2, 25/2, 2 प्लस 24 दूना 48, 25/2, 48 2 50, 2 से करेंगे तो 25 मरतबे, यानी 25 गुना 25, 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो आएगा 625, यानी एसएन क्या हो गया, यानी सम क्या हो गया है, योग क्या हो गया इस 0 से 50 के विषम संख्याओं के बीच का। तो देखिए कैसे 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें, हम इस निकाल लिए कि 0 से 50 के बीच समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या फॉर्मूला से यूज किया, फार्मूला में हमने देखा एन नहीं पता था, एन नहीं पता था तो भाई हम एन निकालेंगे कैसे, एन नहीं पता था हमको, एनवा टर्म तो पता है, एनवा टर्म हमसे हम कर क्या एन निकाल लिए। ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए अब एक श्रेणी और लीजिए, श्रेणी इतना को 20वें पद तक जोड़े। अब देखिए इसको 20वें पद तक जोड़ना है आपको, तो देखिए प्रथम पद तो 1 दिया हुआ है, दूसरा पद ये है 3, तीसरा पद है 10वां पद 10 है, और डॉट डॉट 20वां पद, इसका योग निकालना है आपको, समेसन निकालना है। तो देखिए समेसन निकालना है, पहले देखेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए 4 कोई पद लेंगे और पीछे वाला पद घटाएंगे, 4 में से 1 गया
7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यानी सार्वंतर नियत है। यानी अब देखिए समांतर श्रेणी का, अगर ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी है तो उसका n पदों का योग क्या होता है, 2a, n पदों का योग क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 और d। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा एक दो, ये फॉर्मूला हो गया आपको। ये फॉर्मूला याद भी कैसे, हम तो आपको बताए हैं कैसे करना है। द फॉर्मूला देखिए, Sn बराबर क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n/2 प्रथम पद क्या होता है a, अंतिम पद क्या होता है, यानी nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको क्या है, n/2 और एक a है तो 2a और प्लस n-1 इंटू डी। आपको तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है, करना है क्या, n/2 प्लस a प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो याद कर लीजिए। ये ये देखिए, अब देखिए इसमें n चाहिए तो क्या n दिया हुआ है क्या, हाँ n दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है, 20। बोल रहा है कि 20, n क्या होता है, पदों की संख्या, तो बोल रहा है कि 20 पद है। तो अब देखिए ए क्या है, प्रथम पद मालूम है क्या, हाँ प्रथम पद मालूम है ए। डी मालूम है क्या, कॉमन डिफरेंस मालूम है, 4 में से गया 3, यानी डी मालूम है। तो आपको सब कुछ मालूम है तो नहीं निकलेगा, तो चल जाएगा। Sn यानी 20वां पद, 20/2, 2a क्या है 1 प्लस 20-1, डी क्या है, तो देखिए क्या निकला, S20 बराबर, देखिए 20/2 है यानी कट जाएगा 10 मरतबे, तो 10, ठीक है 10, इधर 2 है प्लस 2 एकम 2, 20 में से एक गया 19, यानी 19 अगुना 3। अब देखिए 10 2 19 दिया 57, 10 57 2 59, 10 गुना 59 यानी 590, यानी Sn क्या निकला, 590 मिनट निकला। Sn क्या निकला, 590। ये पूछ रहा था कि श्रेणी इतना को 20वें पद तक जोड़े, 20वें पद तक, यानी ये समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी के इन पदों का जोगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। ये फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूला में देखना है कि n पता है कि नहीं, a पता है कि नहीं, d पता है कि नहीं। अगर तीनों पता है तो पुट कर देंगे, अगर इनमें से कोई एक पता नहीं है तो इसमें से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या हम उसको निकालें। अगर 20 पद के जगह पे उन कोई एक पद दिए रहता, मानिए 20वां पद इसका क्या होगा, a प्लस n-1 डी है, तो a क्या है 1, क्या है 20 में से अगुआ, तो 1 प्लस 19 58, यानी इसका 20वां पद 58 है, 58 है। अगर ये 20 पद नहीं लिखता और लिखता कि बताइए श्रेणी इतना का योग बताइए, तो n तो दिया नहीं, तो हम n कैसे निकाल दे, tn बराबर 58 रख के, यहाँ पे 20 पद दे दिया तो डायरेक्ट n का वैल्यू मालूम हो गया, कर लिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, 5 + 15 के इतना का योग, देखिए n नहीं दिया हुआ है, देखिए 5 15 25 डॉट डॉट अंतिम पद हमारा इतना दिया, योगफल निकालिए। देखिए इसमें का हल कैसे, इसका योग बताना है आपको, 5 + 15 + 25 प्लस डॉट डॉट प्लस। तो देखिए पहले तो चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं, कोई एक पद लेंगे और पीछे वाला पद घटाएंगे, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10, यानी 10 10 आ रहा है, यानी सार्वंतर यानी पदांतर 10 हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये समांतर श्रेणी। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योग क्या होता है, इन पदों का योग क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या मालूम है। देखिए यहाँ पे क्या मालूम है, a बराबर प्रथम पद 5, कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10, यानी 10 हो गया। क्या इन आपको पता है, इन आपको पता नहीं, में से कितना पद है आपको नहीं, सिर्फ ये बोला कि इतना का बीच में डॉट डॉट कर दिया, यानी बीच में पदों की संख्या है, पहले है क्या कि पदों की संख्या निकाल, ठीक। तो देखिए अब हम जानते हैं
देखिएगा, जब जब क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव हो तो ऐसा लिखना चाहिए। हम जानते हैं कि टी एन यानी एन पद बराबर क्या होता है, ए प्लस, जितना पद होगा उतना एन माइनस वन, उससे एक कम डी के मल्टीपल में होगा, डी के बगल में होगा। तो टी एन हम जानते हैं क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। टी एन यानी एनवा पद, एनवा पद मान लीजिए कि 225 है एनवा पद, 1 2 3 4 5 गया तो एनवा पद है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट डॉट डॉट, एनवा पद। एनवा पद क्या है, 225। 225 ए क्या है, ए प्रथम पद यानी 5 दिया हुआ है, ए नहीं मालूम है हमको, और डी कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 10 है, यानी तो देखिए 225 बराबर 5 प्लस, ये 10 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एन माइनस 10, 10 से एन करेंगे तो 10 एन, माइनस है तो 10 माइनस 225। अब देखिए 5 है 10 है तो यानी माइनस 5 होगा, प्लस 10 एन, तो ये माइनस 5 इधर लाएंगे, 225 प्लस 5 बन जाएगा 10 एन, 200 क्या हो जाएगा 30 बराबर 10 एन। एन बराबर क्या होगा 230, इधर गुना में है तो इधर भागा में होगा, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 23 मरतबे, यानी 23, यानी एन बराबर क्या निकला आपका 23। इतना लिखने के बाद लिखेंगे आप कि हमारा एन बराबर 30 निकला, तो अब आप, तो एन बराबर 23 निकल गया। अब हम डालेंगे क्या, हम अब डालेंगे यहाँ पे, अब इसको हटाइए, हमारा एन निकल गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 10 और एन बराबर क्या निकला 23। अब एस एन का फॉर्मूला में लगाइएगा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इन डी, ठीक। तो देखिए एन क्या है 23, 23 बटा 2, टू ए क्या है 5 प्लस 23 माइनस वन, तो डी क्या है 10। तो देखिए 23 बटा 2, 5 दूना 10, 23 में से एक जाएगा क्या होगा 22 गुना 10, 23 बटा 2, देखिए 10 होगा और प्लस होगा 22 दहा के 220। अब देखिए क्या करेंगे, अब इधर देखिए एस एन बराबर क्या निकला 23 बटा 2, 10 है प्लस 220, क्या हो जाएगा 23 बटा 2, 210 और 220 और 10 230। अब देखिए 23 बटा 2 और गुना 230, अब देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी क्या निकला 23 गुना 115। अब 23 गुना 115 कर लीजिए, 115 में 23 गुना कर लीजिए, 5 3 15, 1 3 1 4, 3 5 दूना 10, 2 1 3, 2 5 4 3 3 6, 2645। 2645 ये क्या निकला, एस एन बराबर 2645 का सम क्या निकला, सम 2645। क्या देख रहे हैं, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो बन, ये देखिए बोल रहा है कि कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन होगा, एक तो आपको सीरीज में दिख रहा है तो समांतर श्रेणी, कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा और वो भी समांतर श्रेणी से ही बनेगा, तो आपको पकड़ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन एक बता रहे। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 360 रुपया बचा, इस प्रकार वो अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। नहीं प्रथम 320 पर आया तो 320 में 40 जोड़ेंगे तो 360, यानी अगला वर्ष में क्या बढ़ा 360 प्लस 40 यानी 400 बचाएगा, अगला वर्ष में क्या बढ़ा 440 बचाएगा, ऐसे वो चलता जा बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि कोई प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचा रहा है, तो द्वितीय वर्ष में वो 360 बचा रहा है, तृतीय वर्ष में वो क्या, तो 360 और प्लस 40, 400 बचाएगा, क्योंकि हर वर्ष वो 40 बढ़ाता जा रहा है। यानी इसमें देखिए इसमें से भी 40 बढ़ा रहा है, इसमें से भी 40 बढ़ा रहा है। तो चौथा में यानी फोर्थ में मान लीजिए, फोर्थ वर्ष में क्या बचाएगा, अब तीसरा में 400 बचाया है तो चौथा में 400 प्लस 40 बताएगा, 400 प्लस 40 440। क्या
प्रथम वर्ष में 300, द्वितीय वर्ष में 360, तृतीय वर्ष में 400, चौथा वर्ष में 440, ऐसा मानिए वो चलता जा रहा है। और बोल रहा है कि भले वो कौन सा वर्ष होगा, कौन सा, यानी तो एन मान लीजिए कोई ऐसा वर्ष होगा जिसमें वो 5000 उसका जो पूरा का बचे। समझे क्या कहना है कि पहला वर्ष में 320 रुपये बचा रहे हैं, दूसरा वर्ष में 60 रुपये बचा रहे हैं, तीसरा वर्ष में 400 बचा रहे हैं, चौथा में 440 बचा रहे हैं, उसके बाद 480, एक साल में हम बचाते जा रहे हैं। और सबका जोड़ करके 5000 रुपया कब हम पूरा कर लेंगे। मानिए 5000 का कुछ बहुत सारा होता है ना, कुछ हम कुछ खरीदने के लिए क्या करते हैं, बचाना शुरू, बचत। एक साल में मानिए वो आदमी 320 बचा रहा है और 40-40 ऐड करके 5000 कब कितना दे रहा है। देखिए देखिए इसको कैसे डील करेंगे। तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है एक अनुक्रम को फॉलो कर रहा है, यानी एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। कैसे देखिए, प्रथम वर्ष में क्या बचा रहा है वो 320 रुपये, दूसरा वर्ष में क्या बचा रहा है 360 रुपये, तीसरा वर्ष में क्या बचाएगा वो 400, चौथा वर्ष में 440, ऐसे डॉट डॉट करके, क्योंकि वो क्या बचा रहा है कि 40 क्या ऐड करते जा रहा है। प्रथम में 320 तो 40 जोड़ेगा तो 360, 360 तो 40 जोड़ेगा तो 400, 400 में 40 जोड़ेगा तो 440, ऐसे लेना प्लस 40 में बचाते। तो कितना वर्ष होगा, मान लीजिए कि वो इनवा वर्ष होगा, या मानिए कोई वर्ष होगा, उसमें 5000 बचाना। ठीक, अब इसका यानी तो टोटल कितना बचाया, 320 बचा रहा है, दूसरा में 360 बचा रहा है, चौथा में 400 बचा रहा है, तो 440 बचा रहा है, ऐसे मानिए कि वो जलता जाएगा। तो बोल रहा है कि योग 5000 बचाने में कितना लगेगा। तो देखिए ये समांतर श्रेणी है। कैसे, कोई पद लीजिए उसके पीछे वाला पद घटाइए तो -40 आएगा, 400 में 300 यानी सार्व अंतर 40 है, यानी ये सीरीज में है। तो क्या है, समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी में इन पदों का योग कितना होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1। ठीक, देखिए कहाँ n बराबर क्या दिया हुआ है, n हमको नहीं पता है, n ही तो हमको बताना है कि वो कितना पद है, यानी कि ऐसा कितना पद है साल होगा। एक पद है, दूसरा पद है, दूसरा साल होगा, उतना ही पद होगा। देखिए इस सबको अगर सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने का क्या तरीका है, समांतर श्रेणी में है तो जोड़ने का तरीका यही है। देखिए Sn बराबर n तो हमको नहीं पता है, पहला पद यानी 2 गुना ए हमको पता है, ए क्या है, पहला पद क्या है 320 प्लस, देखिए तो देखिए देखिए यहाँ यहीं कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए समांतर श्रेणी में ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका 320, डी क्या है 40। ठीक, तो हमको डी मालूम है। तो देखिए n तो नहीं मालूम है, n/2, 2 गुना 320 वाला पद है प्लस n-1, ये क्या है, और ये जो सम कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं, वो कितना बोल रहा है कि 5000 के बराबर होना चाहिए, यानी ये 5000 दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं निकले, एक इक्वेशन और एक अज्ञात राशि सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करें, 5000 बराबर उधर क्या है n/2, और इसमें करेंगे तो 3 गुना 640 प्लस n-1, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40n और -40। अब देखिए n/2, 640 में से 40 जाएगा तो 600 बचेगा प्लस 40n। अब इधर से आप क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, n बराबर 2 से करेंगे तो 300 और प्लस 2 से करेंगे तो 20, n गुना में तो जाके भागा में करेगा। अब देखिए अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से गुना होगा 300n और प्लस 20 और n से n करेंगे तो n², यानी इधर 5000 आपका रह रहा है, दिख रहा है। ठीक। अब देखिए अब क्या हो गया
कि ये 5000 है, तो अब इसको ऐसे कीजिए 20n² रखिए प्लस 300, और ये 5000 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए 20 कॉमन दिख रहा है हमको सब में, तो 20 कॉमन ले लीजिए, n² प्लस 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 2 15वां, 20 से करेंगे तो 0 और 2 दूना 4, 1 10, 2 पचे 10, ठीक है ना। एक 500 500 250 गुना के बराबर 0। मेरा एक इक्वेशन बन के आया ये। और ये बताइए कि आप कौन सा इक्वेशन है, यानी क्या है, कौन सा समीकरण है। तो आप देख रहे हैं n एक चर है, हाँ n रहेगा, n एक चर है, n एक चर है, और इसका पावर क्या है, घात क्या है, 2 है, घात समीकरण हो गया। n में क्या द्विघात समीकरण, क्या देख रहे हैं आगे के चैप्टर का जो चैप्टर का concept है वो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ये आपका यूज हो रहा है। यानी अब देखिए आपको n बराबर a आ गया। मेरे पास अब क्या आया है, मेरे पास आया है कि n² प्लस 15n माइनस 250। ठीक, अब आपको इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कितना मेथड होता है, 3 मेथड होता है। या तो गुणनखंड विधि से निकालिए, या पूर्ण वर्ग विधि से निकालिए, या आप द्विघात सूत्र लगा लीजिए। तो कौन सा लगाइएगा आप बोलिए। द्विघात सूत्र सबसे इजी होता है, तो द्विघात सूत्र लगा लीजिए। n बराबर यानी x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। अब देखिए तो माइनस बी क्या होता है, इसके बगल वाला होता है माइनस बी, तो माइनस प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 15 का माइनस 4ac, 4 तो 4, a क्या है 1, c क्या है माइनस, बटा क्या है 2, और a क्या है 1। अब देखिए अब n जो बराबर निकलेगा, क्या निकलेगा -15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 15 गुना 15 कीजिएगा तो 75, और 15 5 7 5 12 2 225 है, 225 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 250 करना है, यानी 250 गुना 4 कीजिएगा क्या हो, 0 4 5 20 2 4 2 8 10 1000 प्लस में बटा 2, ये 2 है। तो देखिए -15 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 1002 यानी 1225, 1225 बटा, अब देखिए 1225 किसका वर्गमूल है आपको देखना हो। देखिए 1225 किसका वर्गमूल हो सकता है, 25 का 625 होता है, 30 का 900 होता है, 4 का 1600 हो जाएगा, और 30 का 900 हो जाएगा। यानी देखिए 35 का, देखिए 35 का क्या होता है, 35 का वर्गमूल आप चेक कीजिए क्या होता है। तो 35 35 गुना 35, 50 25 2 5 15 2 17 5 15 3 9 1 5 7 5 12 के 2 1 1 2 1 यानी 1225 यानी 35 का स्क्वायर होता है, ये 35 का स्क्वायर। तो देखिए -15 प्लस माइनस ये 35 का स्क्वायर है का 2, -15 प्लस माइनस बाहर निकलेगा 35 बटा 2। आप क्या देख रहे हैं, ये आपका इतना आया। अब देखिए अब क्या करना है, अब n बराबर मेरा क्या निकल के आया कि -15 प्लस माइनस 35 बटा एक, n एक बार क्या लेंगे प्लस का साइन लेंगे तो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 में से 15 जाएगा क्या हो जाएगा 20 बटा 2 यानी 10, यानी 10 वर्ड पर आया 10 पद। अगर हम निगेटिव ले लेते हैं -15 और -35 बटा 15 35 जगह -50 बटा 2 -25, ये तो क्या -25 वर्ष हो सकता है क्या, वर्ष माइनस में होगा क्या, 2 साल 4 साल 5 साल होता है, -10 साल ऐसा बोलेंगे क्या, यानी नहीं, यानी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये हमको नहीं लेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ये होगा धनात्मक, क्योंकि वर्ष हमेशा धनात्मक होता है। n बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी इस आदमी को सारे को 320 और 40 40 बढ़ाते जा रहा है, 10 वर्ष लग जाएगा बेचारे को 5000 खरीदने।
यानी 10,000 में 5,000 बचाएगा, तक 10 साल में इतना महंगाई बच जाएगा कि 5,000 में उल्लू बन के रह जाएगा। से नहीं सोचना है, वैसा नहीं बचाना है कि वो 10 साल के बाद ये 5,000 का कुछ रह ही नहीं जाएगा वैल्यू, तो 10 साल लग जाएगा। देखिए समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन होता है। अभी देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आप देखें, और अब देखना है समांतर माध्य। माध्य यानी मीन, मीन आप पढ़े होंगे। देखिए समांतर माध्य दो संख्याओं का औसत होता है। समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्याओं का औसत होता है। जैसे मान के लिए पूछेगा कि 5 और 15 का समांतर माध्य बोलिए, तो क्या होता है? औसत है 5 + 15 का जोड़ेंगे या बटा जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड कर देंगे। 5 × 15 20/2 यानी 10, इसका माध्य 10 होगा। यानी जितना संख्या होता है, तो वही बोल रहा है कि समांतर माध्य दो संख्याओं का औसत होता है। दो संख्या रहेगा तो औसत, चार संख्या रहेगा तो औसत, उसका औसत। औसत क्या होता है? जितना संख्या का जोड़ बटा ए। देखिए ए बी सी ए पी में है, तब ए और सी का समांतर माध्य होगा क्या? ए बी और सी तीन संख्या है, और ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसका माध्य क्या होगा? तो माध्य देखिए, माध्य क्या होता है? बी बराबर ए प्लस सी बटा। नहीं, अगर कोई समांतर श्रेणी में तीन पद दिया हुआ है, बीच वाला का पद माध्य निकलता है पहला और अंतिम पद के जोड़ के औसत से। पहला पद और अंतिम पद ए प्लस सी बटा 2। बोला यदि एपी में ए है तो ए और सी का समांतर मध्य होता है ए और सी। समझे? देखिएगा, बोल रहा है कि समांतर मध्य क्या होता है कि दो संख्याओं का औसत होता है। समांतर मध्य क्या होता है? दो संख्याओं का औसत होता है। दो संख्या अगर बोल दे कि ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होगा, तो ए और सी का समांतर माध्य क्या होगा? तो ए प्लस सी बल जो श्रेणी आएगा, ये समांतर माध्य होगा, वो बी के बराबर होगा। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए समांतर माध्य में अगर आपको बोल दे समांतर माध्य बताइए आप, जैसे मान के चलिए ए 2 4 और 6 तीन संख्या है, तीन संख्या है, यानी ये क्या एपी में है? कैसे? दो में से दो जाएंगे तो +2 यानी एक निश्चित संख्या को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो ये सीक्वेंस हुआ। और समांतर कैसे हुआ कि कोई एक पद लिए, कोई पद 4 लिए, 4 और उसके पहले का टर्म 2 घटाए तो 2 आया। कोई तीसरा पद लिए 6, उसके पहले का पद 4 घटाए तो 2, यानी सारवंतर 2 आ रहा है, यानी इसका सारवंतर 2 है, यानी ये नियत है, यानी ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में तीन संख्या है, समांतर श्रेणी में तीन संख्या होगा तो इसका माध्य लेंगे हम, तो प्रथम और अंतिम का जो माध्य होगा वो बीच वाला माध्य का बीच निकलेगा। कैसे? देखिए 2 + 6 बटा 2 क्या निकलेगा? 2 + 6 8 बटा 2 बराबर 4। देख रहे हैं 4 क्या है? 4 वही बोलना चाह रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में, तब ए और सी का समांतर माध्य होगा बी बराबर ए। यानी तीन संख्या दिया हुआ है, अगर वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। देखिए तीन संख्या दिया हुआ है, अगर उसका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य आपका ए होता है बी, बीच वाला संख्या दोनों अंतिम वाले की संख्या का योगफल अब बटा उतना। देखिए अब समराइज कर लीजिए, आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर में 3-4 फॉर्मूला याद रखिए। एक तो व्यापक रूप याद रखिए कि व्यापक रूप ये वाला अंतिम टी एन एनवा पद, टी एन पद तो छोटा कर ले, टी एन पद तो ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी एन-1 यहाँ पे एन से कम। पहले एन पदों का योग, पदों का योग, और एपी के सभी पदों का योग। देखिए अब देखिए ये क्या है, ये दोनों फार्मूला को ध्यान से देखिए। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एन पद आपको याद रखना है। अब देखिए एक से एस एन और एस एन दोनों है, यानी ये भी एन पदों का योग है, एन पदों का योग है। इस फार्मूला को हम कब यूज करेंगे और इस फार्मूला को कब यूज करेंगे? देखिए ये फार्मूला हमेशा यूज होगा, लेकिन किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम पद अगर हमको दिया रहा है, जैसे दिया है 2 4 6 8 और 228,
इसका बीच में डॉट डॉट है, ऐड करिए, तब हम इस ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ए है, एल हमको मालूम है 228, एन अगर पता रहे, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा हर जगह लगेगा। आपको यही 3 आपको फॉर्मूला याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, और इससे सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। यानी समराइज करके मैं बता रहा हूँ, ये आपको 3 फॉर्मूला याद रखिए, एक तो ए वाला, एक ए, अभी ये सिर्फ 2 याद, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का ये रूप, आपका सारा फॉर्मूला, सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इतना ही रहा इस लेक्चर में। चैप्टर जो द्विघात समीकरण का था, थ्योरी आपका कंप्लीट होता है, थ्योरी को ढंग से पढ़िए, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक वीडियो आएगा, वो देखिए। थ्योरी को ढंग से समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने के स्थिति में रहें। और हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से जो निःशुल्क व्यवस्था कराई गई उससे आप लाभ उठा रहे होंगे, और इस लाभ को औरों लोग के पास बढ़ाइए, और इस बढ़ाइए जिससे आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिल। तो एक निःशुल्क व्यवस्था की शुरुआत की गई, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, काफ़ी फोकस काम करूँ। थैंक यू।